हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेलवेदा। मेरा नाम तनीषा है और मैं यहाँ बायोलॉजी को बेसिक टू एडवांस तक पढ़ाऊँगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ न्यूक्लियस। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स है उन सब में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से एक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इन 1831। जैसे हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल की सारी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए। इसकी अकरेंस की अगर हम बात करें तो ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यूजुअली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट साइंस में एक्सेप्शंस भी बहुत होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। फर्स्ट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब कि ऐसी सेल्स जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स। सेकेंड इज़ आरबीसी, जो कि बिना न्यूक्लियस की एक यूकैरियोटिक सेल है जो अपने ब्लड में प्रेजेंट होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब दो मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होती है। इसमें कुछ पोर्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनके थ्रू न्यूक्लियस में एंट्री और एग्जिट होती है। दे आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। अब न्यूक्लियर पोर्स, जैसा कि मैंने बताया, न्यूक्लियस में इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट करना न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू किया जाता है। अब अपन न्यूक्लियोप्लाज्म पर आते हैं। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियर कंपोनेंट को सपोर्ट करता है। नाउ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक धागे यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए प्लस प्रोटीन से बना है। क्रोमेटिन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ यूक्रोमेटिन विच इज़ एक्टिव पार्ट, सेकेंड इज़ हेट्रोक्रोमेटिन विच इज़ इनएक्टिव पार्ट। अब एक्टिव एंड इनएक्टिव से मेरा क्या मतलब है? यूक्रोमेटिन क्रोमेटिन का वह टाइप है जिसके अंदर रेप्लिकेशन किया जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है, ट्रांसलेशन सब किया जा सकता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ना रेप्लिकेशन करता है ना ही ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्रोमेटिन ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। कंडेंस का मतलब एक साथ गुथा हुआ। थ्रेड क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अलग अलग धागे जैसे, जबकि क्रोमोसोम क्रोमेटिन का ही बदला हुआ रूप है। जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है, सारे धागे एक साथ गुथ जाते हैं, तो वो क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस। जैसे सेल में न्यूक्लियस है, वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है। स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होता है। यहाँ पर राइबोसोम की सिंथेसिस की जाती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे कोई भी मेम्ब्रेन कवर नहीं करती है। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट इज ये सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। सेकेंड इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि डीएनए, आरएनए, ये सब इसी में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इज़ ये सेल डिवीजन को भी रेगुलेट करता है। एंड फोर्थ इज़ प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक न्यूक्लियस कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आपको बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो उस टॉपिक को कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।